सुनना पसंद करोगे? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अल्लाह का शुक्र है, पीरो मुर्शिद का कर्म है, अम्मी की दुआएं हैं, पापा का साथ है। बैठे हुए हमारे डायरेक्टर सर, मेरे पापा, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर यहाँ पर एक स्कूल के संचालक के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। सभी टीचर्स, स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स, आप सबके साथ से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपका स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद एहसान अशरफी आज आपके सामने खड़ा हूँ, कुछ बोलने के लिए, कुछ आपको सुनाने के लिए। गमों की शाम ढलती रहे, गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ मिलकर हम कुछ ऐसा करें, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। ये स्कूल मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैं इस स्कूल के हर स्टूडेंट, हर स्टाफ मेंबर, हर शिक्षक, सबके साथ बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। आज हम इस स्कूल का 6th एनुअल डे मना रहे हैं। लगातार 5 सालों की मेहनत, 6ठे साल हम यहाँ पहुँचे हैं। 28 दिसंबर को हमने अपनी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और इसी नई बिल्डिंग के अंदर जब हम अगले सेशन की एडमिशन करने लगे तो हम लोग 200 प्लस हो गए। आज इस 6th एनुअल फंक्शन पे मैं आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि इस स्कूल का हर इवेंट, हर दिन, हर फंक्शन आप लोगों के लिए एक स्पेशल डे होगा। हमेशा ये स्कूल चाहेगा कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं और इस जगह से आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स जो है वो डेवलप होके जाए। इस बात को हमेशा याद रखना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, नॉलेज आप ले लोगे लेकिन जब तक आप उस नॉलेज पे अमल नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब आपने पढ़ाई कर ली, किताबें पढ़ ली, 98% ले आए, लेकिन अगर आपको उन चीजों का मतलब समझ नहीं आया तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए इस चीज को याद रखना रहेगा। पीरो मुर्शिद का एक शेर मुझे हमेशा याद आता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अगर आप अपने इस खेत को बंजर ही रखोगे तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो आपके ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं। तो नॉलेज लो, नॉलेज लेने के साथ साथ उस पर अमल करो। और एक खास चीज, जो अमल आप अपने नॉलेज के साथ करेंगे उससे आपके समाज को, आपके एरिया को और आपके देश को फायदा मिलना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे लोग हो और पढ़े लिखे लोगों के से फायदा किसी को नहीं मिलता तो आप किसी काम के नहीं। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई गरीब मजदूर इंसान बहुत ज्यादा वजन उठा रहा है, अगर आप में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं आपका वजन उठा दूं तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर कोई मांगने वाला आपसे पैसे मांग रहा है तो आपकी जेब में पैसे पड़े लेकिन आप देने की हिम्मत नहीं कर सकते तो आप किसी काम के पढ़े लिखे नहीं। तो नॉलेज, अमल और साथ में उस चीज को अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए खर्च करना। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। मैं यहाँ आप सभी को, खास तौर से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आपने इस स्कूल को चूज किया, इस स्कूल में एडमिशन लिया,
ये आपकी तरफ से एक कदम उठ गया। आपके पेरेंट्स आए, आपको उन्होंने यहाँ एडमिशन दिलाया, आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, आपने स्कूल चूज कर लिया। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इस स्कूल के हिस्सा होने के बाद अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से, मेहनत से इस स्कूल में पढ़ाई की है तो ये स्कूल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। इस स्कूल से 10th पढ़कर आप लोग चले जाएंगे। अभी तक यही है कि हम लोग 10th तक के स्कूल वाले हैं। 10th पढ़कर जब आप जाएंगे इस बाहर के एनवायरनमेंट में, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में बोल सकते हैं आप, या अदर स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आपने ईमानदारी से, मेहनत से इस स्कूल में स्टडी की है तो आप एक वेल कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, वेल क्रिएटिव, टैलेंटेड पर्सन बन के यहां से निकलोगे। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से नहीं मिलती है खुशियां मेरे दोस्त, मांगने से नहीं मिलती है खुशियां मेरे दोस्त, तू अपने दम पर अपने लिए विश्वास पैदा कर। आप सब अपने आप में एक यूनिक टैलेंट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये लड़की है इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, ये पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये कमजोर है। सबके पास अपना अपना एक टैलेंट है। हर बच्चा या हर टीचर कह दें, सभी के पास अपना अपना एक यूनिक टैलेंट है। तो आप सब खास हैं, है ना। कभी कभी ये होता है कि ये सर के खास है, तो आप सब खास हैं, और चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। आप अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करें, अपने आप को इस तरीके से फील करें कि हम ऐसी जगह पर हैं जब हमें सिर्फ अपने टैलेंट को निखारना है, कि आप दिल खोल करके अपने टैलेंट को यहाँ पर निखारें। ऐसा होता है ना कभी कभी किसी में कोई टैलेंट है लेकिन वो बोल ही नहीं पाता, नहीं मैं तो नहीं बोल रहा, मुझे नहीं बोलना। लेकिन हकीकत में जब अपन उससे बुलवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास की एक लड़की जिसकी मैंने आवाज ही अब सुनी, है ना। जबकि आवाज से मतलब कि ऐसे ही खुल के बोलना ही अब सुना, ठीक है। जब कभी कुछ पूछा, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। लेकिन आपको अभी तक ऐसा उस एनवायरनमेंट को फील ही नहीं किया आपने। आप जब आप सबके साथ खुले आए थे, पिकनिक वगैरह, इवेंट वगैरह, एनुअल फंक्शन वगैरह क्यों मनाए जाते हैं? ताकि आप लोग एक वेल मैनर्ड एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करें, अपने कलीग्स के साथ में मिलकर चलने की कोशिश करें। जैसे मान लो मेरी एज अराउंड 40 है, ठीक है, आप लोगों की एज अराउंड 15 to 20 है, लेकिन या मेरे से बड़े जो बैठे हैं उनकी एज 65 है। अगर मैं उनसे आज कुछ चीज सीख लूं तो मुझे अपने इस गैप का, 25 साल के गैप का एक्सपीरियंस आज ही हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप आज ही जो आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनको अपने दिल में उतारोगे, दिमाग में उतारोगे, अपने डेली रूटीन के अंदर लेके आओगे, तो आपको ये 40 साल 65 साल का एक्सपीरियंस आपको इस 20 साल की, 18 साल की, 15 साल की एज में मिल जाएगा। और जब आप इस एज में जाएंगे तो न जाने किस एक्सपीरियंस के साथ में आपको, न जाने किस एक्सपीरियंस के साथ में अपने आप को पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से 21 साल 25 साल के लोग मिलेनियर होते हैं। मिलेनियर समझ लो ना, करोड़पति होते हैं, अरबोपति होते हैं, है ना। आज हम सोच भी नहीं पाते कि उस एक स्टेज पर पहुंचेंगे कैसे। कभी भी सफल होने के लिए कोई डायरेक्ट सीढ़ी नहीं होती, है ना, कि सीधे जंप लगा दें और सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, डाइस को फेंका, 6 आ गया, सीधे वहां और डायरेक्ट 99 पर, 97 पर। लेकिन अगला चांस भी देखो, जब एक बार वापस फेंका, 2 आया, 99 से 7 पर। तो किसी भी सक्सेस को आप जंप करके नहीं लें, मेहनत से, ईमानदारी से लें। तो वो दिन दूर नहीं जब एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरू भाई अंबानी और उसके बेटे आज दुनिया के करोड़पति, अरबोपति में नंबर 1। चीजें कहाँ है? सक्सेस। और वो सक्सेस आती है डेडिकेशन के साथ में। और ये डेडिकेशन आज मैं आप लोगों से
पूछता हूँ बहुत सारे बच्चों से, बेटा क्या बनोगे बड़े होकर के, है ना, देखो हाथ खड़े हो रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत सी बार क्लासेज में पूछता हूँ कि आप क्या बनोगे। 10th वाले 9th वाले बच्चे कहते हैं कि सर अभी सोचा नहीं है। मतलब एक हैरानी होती है, आज का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे, उनको पता है कि हमें क्या बनना है, हमारी स्किल्स क्या है। हम गेम्स में जाना चाहते हैं, हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम SP कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, एक समाज सेवक बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ना जाने कितने सारे फील्ड्स हैं, उनको उन क्लासेज में पता है। आज हमें 9th-10th तक यही पता नहीं कि हमें बनना क्या है। अपने आप को इंप्रूव करो। अब वो वक्त नहीं है जब पहले लोग सोचा करते थे एक बार 10वीं पास होने दो, वो मार्कशीट हमारे हाथ में आने दो, फिर हम मार्क्स देखेंगे कि हिंदी में ज्यादा है, गणित में ज्यादा है, सामाजिक में ज्यादा है, विज्ञान में ज्यादा है, किस में ज्यादा है। नहीं, अगर आप 3rd डिवीजन भी पास हो लेकिन साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको कहता हूँ आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप 1st डिवीजन भी पास होते हो और आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है तो आप ले लो, आप साइंस नहीं, कुछ नहीं बन सकते। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किसमें है। आपको अभी से सोचना पड़ेगा, आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स क्या है, आपको बनना क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आप खुद सोचिए, आपके टीचर से डिस्कस कीजिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि हमारे लिए क्या बेटर है, और आप उस चीज को पूरा करने के लिए, उसको बनने के लिए सपने देखिए। अगर आप सपने देखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन सपनों को रोक नहीं सकती, उन्हें पूरा होने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप सपना देखते ही नहीं है, हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है आपको नहीं पता, तो फिर आप मतलब एक ऐसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक पानी का गिलास खाली, मतलब एक पानी है जिसको अगर आप चीनी मिला दो तो मीठा हो जाए, नमक मिला दो तो खारा हो जाए, मिर्च मिला दो तो तीखा हो जाए, ऐसे हो जाए। आपको खुद पता नहीं कि हम हकीकत में है क्या। तो अपनी मिठास, अपनी करवाट पहचानो। यहां आपको अपने आप पे फख्र करना चाहिए। स्कूल का हर इंडिविजुअल स्टाफ हर बच्चे को जानता है। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी स्कूल की प्रिंसिपल, मैं इन लोगों से पूछ सकता हूँ कि आपको बाय नेम जानते हो? बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आप मुझे किसी भी बच्चे को खड़ा कर दो, 325 बच्चे हो चुके हैं अपने पास। सिंगल स्टूडेंट नर्सरी में किसी ने 3 दिन पहले एडमिशन भी लिया हो तो मैं हर बच्चे को बाई फेस बाई नेम जानता हूँ। आप लोगों की इतनी केयर करने की वजह यही है कि आपके पेरेंट्स ने हमारे पर जो बिलीव दिखाया है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन तालियों से कुछ नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स जो आपके ऊपर बिलीव रखते हो आप उनको पूरा करें। मतलब इस वक्त इस तरह की बात करना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स सुबह 8 बजे 9 बजे निकल जाते हैं काम के लिए, रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक आते हैं। आप कभी अपने पेरेंट्स के हाथों की लकीरों को देखना, झुर्रियां आ गई है, हाथ ऐसे कड़क हो गए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। किसी के पेरेंट्स ऑटो चला रहे हैं, किसी के पेरेंट्स दिन रात ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स और कोई बिजनेस कर रहे हैं। मतलब हर पेरेंट्स, मतलब मैक्सिमम अपने ये समझ के चलो कि 95% पेरेंट्स कंफर्ट जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं ना। मैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मेरे सामने आकर के रोने लग जाते हैं कि सर क्या करें हम। वो उनकी पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप लोग उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाते। बेटा दिल से मेहनत करिए, क्योंकि आप लोगों के पास जो ये वक्त आया है वो वापस नहीं आएगा।
ये जो वक्त निकल गया ना, उसके बाद कितना ही सोचते रह जाओ। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो पुराने हैं ना, वो भी आते हैं, सर 10वीं पास नहीं हो पाए थे, अब आप जो कहोगे वो करेंगे, बस हमें गाइड कर दो। लेकिन फायदा क्या बेटा, अपन जैसलमेर गए थे ना, रेत हाथ में रखी थी, कैसे निकल जाती थी, ऐसे ही वक्त निकल गया। इस वक्त को बांध के रखना है तो साथ के साथ चलना पड़ेगा। आपने सोचा कि बाद में कर लेंगे, एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता। इस स्कूल में आपको जितने स्टाफ मिले हैं, जितने भी टीचर्स मिले हैं, आप लोगों से वादा करता हूं कि हमेशा ही आपके सपोर्टिव रहेंगे। जब तक आप लोग इस स्कूल पर बिलीव दिखाते हैं, तब तक एमपीएस स्कूल का एक भी स्टाफ आपका सपोर्टिव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सारी हमारी फैमिली बैठी है, मैं कभी भी इनको कोई टीचर नहीं मानता, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सबकी सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप सपने देखें, सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, और मैं दुआ करता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट इतना कामयाब हो जाए कि और कोई नहीं, कम से कम उनके पेरेंट्स तो उन पे फख्र करें। जैसे आज आपने सुना कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे फख्र कर रहे थे, काश कि आपके पेरेंट्स भी सब आपके ऊपर फख्र करें। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये जो चिराग जलाया है मैंने, कहीं आंधियों पर भारी हो। खुदा हाफिज।